नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम सर्किल का रिवीजन कर रहे थे ये पूरा अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नया टॉपिक पैराबोला परवलय स्टार्ट करेंगे। वो मैंने करवाया नहीं था लेकिन उसकी क्लासेस रिकॉर्ड है, तो एक प्रकार से रिवीजन की तरह ही आपके लिए वहाँ पर डाल दी जाएंगी। 7-8 क्लासेस हैं पैराबोला की, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, तो वो अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा उसको। फिर दीर्घवृत्त और अतिप्रवलय पैराबोला आपने पढ़ लिया तो उसके अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। बस थोड़े से फॉर्मूले आपको बता दूंगा, सारी चीज़ें वही हैं जो पैराबोला के अंदर लगती हैं, बस थोड़े से फॉर्मूले अलग होंगे, तो वो चीज़ें भी आप कर लेंगे। फिर आपका 3D रहेगा, तो 3D के बारे में भी हम बातें करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम आपके टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, लगातार हम चीज़ें आप बढ़ रहे हैं। जो भी मैंने टॉपिक्स लगभग आपको बताए हैं कि लगभग 90 से 100 के आसपास क्वेश्चन आपके मैं रिवाइज करवा दूंगा, तो ये चीज़ें हम कर लेंगे। और उम्मीद भी ऐसी है, और लगातार आप देख भी पा रहे होंगे, लगातार हम इस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं। लगातार हम 4-4, 5-5 दिन के अंदर BSc का एक बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं। जो आपके टॉपिक्स हैं, कोई छोटा टॉपिक है तो उसे एक दिन में ही मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। लेकिन अवकल समाकलन और ये 2D 3D ये थोड़े बड़े पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन भी इनमें से 2D 3D और अवकल समाकलन में से लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, तो ये बड़ा पार्ट है, तो इसके अंदर टाइम ये ज़्यादा ही हमें लगने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक अपना, 2 वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण। 2 वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण, और फटाफट चीज़ें हम बात करेंगे। सिंपल सी अब आपको चीज़ें याद रखनी है कि 2 आपके वृत्त हैं, देखिए इस प्रकार ये हैं। अब इनके दोनों केंद्रों से जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहाँ पर बनाया गया कोण, देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो ये एंगल ये कितना है, थीटा। इसका मान आपको बताना है कि ये मान कितना होगा, और सीधा सीधा फॉर्मूला ही याद रखना है। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होगा, सीधा फॉर्मूला है क्या, 2G1G2 प्लस का 2F1F2 माइनस का C1 माइनस C2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अंडर रूट के अंदर 2 नीचे त्रिज्या आ जाएगी G1 स्क्वायर प्लस का F1 स्क्वायर माइनस का C1, और साथ में आ जाएगा G2 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर माइनस का C2। तो ये आपका होता है भी 2 वृत्तों का जो प्रतिच्छेदन कोण है वो इस प्रकार आप ज्ञात करेंगे। 2 वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण कैसे ज्ञात करेंगे, वो इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस इनवर्स इधर चला जाएगा। अब एक कंडीशन आती है आपकी, देखो एंगल निकालेंगे, फॉर्मूला याद है। एक कंडीशन आती है लंब कोणीयता प्रतिबंध। लंब कोणीयता प्रतिबंध यहां से क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम के अंदर, लंब कोणीयता प्रतिबंध। वो क्या होता है, देखो नाम से स्पष्ट है, लंब यानी 90 डिग्री कोण होगा अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है। देखो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए कोस 90 कितना हो गया, 0। ये 0, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या आपके पास, 2G1G2 प्लस का 2F1F2 माइनस का C1 माइनस C2 बराबर 0। यहाँ से आपके पास जो प्रतिबंध है वो क्या बन गया, 2G1G2 प्लस का 2F1F2 बराबर C1 प्लस का C2। ये लंब कोणीयता प्रतिबंध है। ये क्या है आपका, लंब कोणीयता प्रतिबंध। लंब कोणीयता प्रतिबंध। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर, कुछ भी चेंज नहीं करता, सीधा लंब कोणीयता प्रतिबंध है। तो आप जीवन का मान निकालें, त्रिज्या का मान ज्ञात करें, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। तो ऐसे ही चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मेन चीज़ क्या है, मैंने कहा कि फॉर्मूलों पर पूरा फोकस आपको रखना है, फॉर्मूले याद रखने ही रखने हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ये याद रखना है। और साथ में देखो ये याद है तो ऑटोमेटिक हो गया, कोस 90 लगाएंगे तो लंब कोणीयता होगी 90 डिग्री यानी 0 हो गया कोस 90, और आपके पास लंब कोणीयता का प्रतिबंध ये बच गया। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एग्जाम के अंदर सीधी सीधी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से अब मैं वही चीज़ें आपको तो करवा रहा हूँ, ज़्यादा उन पर फोकस है जो एग्जाम के अंदर सीधी सीधी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक उनमें से एक टॉपिक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन हम करते हैं आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो इसको। क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्या देर का है, क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आपको दिया है, क्वेश्चन देखिएगा कि वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्त
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3y प्लस 7 बराबर 0, एक ये दिया है, तथा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6y प्लस का k बराबर 0, ये दो दिए हैं। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो k का मान ज्ञात करो। एक दूसरे को किस पर? समकोण पर काटते हैं तो k बराबर क्या आएगा? ठीक है, इतना दिया इसने कि ये समकोण पर काटते हैं, दोनों वर्त समकोण पर काटते हैं, तो प्रतिबंध आपको याद होना चाहिए। समकोणीयता का प्रतिबंध क्या होता है अगर ये याद है तो देखिए 2g1g2 प्लस का 2f1f2 बराबर c1 प्लस का c2। बस ये फॉर्मूला याद है तो कर देंगे। क्या है समकोणीयता? प्रतिबंध याद रखो, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, 2g1g2 प्लस का 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। सीधा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कई बार सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि इनमें से दो वर्तों के समकोण पर प्रतिच्छेद करने का जो कोण है या जो प्रतिबंध है वो क्या होगा, सीधा यहाँ से पूछेगा और सीधा आपको पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको g1 का मान, g2 का मान, f1 f2 c1 c2 ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले वर्त पहले के अंदर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब जानते हैं g1 g2 का मान निकालना है आपको, g1 g2 का मान निकालना है, तो इसकी तुलना हम सीधे तौर पर कराएंगे। तो देखिए क्या होगा, यानी 2gx होता है तो यहाँ g का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5/2, यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2। देखो आपको केंद्र नहीं निकालने, केंद्र निकालने होते हैं, सेंटर पॉइंट निकालने होते हैं, तो -g1 -f1 आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको g1 g2 के मान निकालें। तो देखिए g1 का मान कितना आ जाएगा, पहले वर्ग से 5/2, f1 का मान कितना आ जाएगा 3/2 और c1 का मान कितना आ गया 7। ऐसे ही g2 का मान देखेंगे यहाँ से, तो देखिए 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया -4 आ गया। ऐसे ही f2 का मान देखो यहाँ से 2 का भाग देंगे 3 आ गया। ऐसे ही c2 का मान क्या आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे अब जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर हम पुट कर देंगे। जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, देखो यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसके अंदर सारे मान रखने हैं जो प्रतिबंध आपको दिया है। सीधा हम प्रतिबंध के अंदर मान रखेंगे, देखो 2g1 g2 सीधा हम गुणा कराते हैं, यहाँ से मान रखते हैं, देखो क्या आएगा, तो g1 का मान कितना है 5/2, g2 का मान -4। ठीक है, ऐसे ही प्लस का 2f1 का मान देखिए कितना है 3/2, f2 का मान 3 है। ऐसे ही बराबर c1 प्लस c2 7 प्लस का, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 5 के 20 माइनस का ये हो गया आपका 9 प्लस का 9 बराबर 7 प्लस का। ठीक है, यहां से देखिए ये 7 आपका इधर आएगा तो माइनस का 27 प्लस का 9, के का मान कितना बच गया, के बराबर -18। ये के का मान आ गया। बोलो कहाँ दिक्कत है, सारी चीज़ें तो आ रही है आपको। के का मान -18, ऐसी चीज़ें ज्ञात करनी है। अब देखिए आगे बात आता है वर्त निकाय। एक ही दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एक ही दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी नोट्सों के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करा रखे हैं, बहुत सारी आपके पास बुकें होंगी तो वो भी चीज़ें आप देख सकते हैं। यानी ओवरऑल आपकी चीज़ें सब कुछ आपके पास अच्छे से आपकी तैयारी हो रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक आता है वर्त निकाय या दो वर्तों का प्रतिच्छेद करने का क्या प्रतिबंध हो सकता है, एक रेखा और एक वर्त के प्रतिच्छेद करने का। ये सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, यहाँ से कई बार पूछ भी जाता है। वर्त निकाय, सिस्टम ऑफ सर्किल्स, सिस्टम्स ऑफ सर्किल, ये सबको आता है भाई। वर्त निकाय कुछ नहीं होता है। वर्त निकाय हम बात करते हैं कि दो वर्त आपके पास, नंबर 1 दो वर्त S1 बराबर 0 तथा S2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन का प्रतिबंध, यानी दोनों प्रतिच्छेद करेंगे। कब करेंगे प्रतिच्छेदन, कब करेंगे, S1 प्लस का लैम्डा S2 बराबर 0। ठीक है, सीधी सी बात है। दो वर्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वर्त का समीकरण, ये भी पूछ सकता है। ये क्या बन गया, दो वर्त S1 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वर्त का समीकरण, से गुजरने वाले या प्रतिबंध भी कह सकते हैं, गुजरने वाले वर्त का समीकरण, ये होगा ये। ठीक है, यानी इस प्रकार है, दो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब यहां से देखो ये जो वर्त गुजर रहा है ना, इसका समीकरण क्या होता है, S1 प्लस का लैम्डा S2 बराबर 0। लैम्डा कैसे ज्ञात करेंगे, जो प्रतिबंध दिए हैं, दिए प्रतिबंधों से। ऐसे हम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं तो ज़्यादा कोई टाइम वाली बात नहीं है। दूसरा, एक रेखा
एक रेखा हम L1 से मानते हैं, तो रेखा आप L से मान लो L1, L बराबर 0 तथा वर्त S बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वर्त का समीकरण के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वर्त का समीकरण कैसे? ये आपके पास सर्किल है, ठीक है, यहां से ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखो अब यहां से ये जो वर्त गुजर रहा है आपका, इसका समीकरण क्या होगा? देखो वही सेम टू सेम चीजें, क्या S प्लस जो प्रतिच्छेद कर रहा है लैम्डा L बराबर 0, वही लैम्डा का मान जो प्रतिबंध दिया है वो इसे निकाल देंगे। उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है? देखो उभयनिष्ठ यानी दो के अंदर कॉमन आएगी, उभयनिष्ठ जीवा सीधी सी बात है, दो वर्तों के अंदर कॉमन आएगी, तो वह वर्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली जीवा, वर्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु से। अब देखो इस प्रकार आपके दो वर्त टकरा रहे हैं, दो वर्तों के जो प्रतिच्छेदन बिंदु हैं उनसे गुजरने वाली जीवा। अब देखो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये जीवा कैसे निकलेगी? S1 माइनस का S2, S1 माइनस S2 बराबर 0, ये इसका समीकरण हो गया। तो ये सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो वो भी सिंपल आएगा, आप निकाल देंगे अच्छे से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, क्वेश्चन उससे भी आते हैं, क्या है? सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा खास नहीं ये भी। अब ये आती है कि दो जो वर्त हैं उनके केंद्र और जो केंद्रों के बीच की दूरी तथा उनके दोनों त्रिज्याओं की दूरियों का योग, इस प्रकार से कंडीशन बनेगी आपकी 3-4 बनती है कि कहां पर स्थिति होगी? वर्तों के सापेक्ष स्थितियां कह सकते हैं, वर्तों के सापेक्ष स्थितियां, यानी रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्किल्स, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्किल्स। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, सब जानते हैं। C1 C2 क्या होते हैं? केंद्र होते हैं, और C1 C2 क्या हो जाएगी? दूरी। देखिए पहली कंडीशन आती है यदि C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस का R2। कैसे? हम बात करते हैं स्पर्श रेखाओं की संख्या भी बतानी है आपको। ये आपके पास वर्त है, ये आपके पास वर्त है, ठीक है, ये पहले का सेंटर है C1, ये दूसरे का सेंटर है C2, ये इन दोनों के बीच की हो गई दूरी C1 C2, ठीक है। ये पहले वर्त की त्रिज्या होगी R1, ये दूसरे वर्त की त्रिज्या होगी R2। देखो पहली जो कंडीशन है उसमें C1 C2 का मान क्या है? R1 प्लस R2 से बड़ा है। देखो C1 C2 का मान, देखो C1 C2 बीच की दूरी तो ये इतनी है, और R1 प्लस R2 कितना है? थोड़ा सा, तो इनके बीच की जो दूरी है C1 C2, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बड़ी है किससे? R1 प्लस R2 से। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी खींची जा सकती है? देखो एक तो आप देखिए ऐसे, ये दो स्पर्श रेखाएं तो ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, एक स्पर्श रेखा ऐसी होगी, ठीक है, एक स्पर्श रेखा आप इस प्रकार खींच सकते हैं, और एक स्पर्श रेखा आप इस प्रकार खींच सकते हैं। देखो एक ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार खींच सकते हैं दोनों वर्तों पर, और एक ऐसे आप खींच सकते हैं। तो टोटल स्पर्श रेखाएं कितनी होगी? देखो ध्यान से देखेंगे कितनी होगी टोटल स्पर्श रेखाएं? 1 2 3 4, टोटल स्पर्श रेखाएं होगी 4। कब हुई है ये पहली कंडीशन? स्पर्श रेखा, ये संख्याएं पूछता है आपसे कि कौन सी कंडीशन है, तो इसके अंदर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी ये पूछेगा। तो जब पहली कंडीशन है, जब C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, तो इसके अंदर आप 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। सीधा सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, ये इस प्रकार क्वेश्चन देगा, प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आपको C1 C2 निकालना पड़ेगा, फिर आपको R1 प्लस R2 ज्ञात करना पड़ेगा, उस हिसाब से दूरी देखनी पड़ेगी कौन सी दूरी आ रही है। तो ये पहली कंडीशन है, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 हम बात करते हैं। देखो केस नंबर 2, एक एक बात हम करेंगे हर एक चीज के बारे में। केस नंबर 2 है कि C1 C2 2 नंबर C1 C2 बराबर है R1 प्लस R2, यानी ये दूरी बराबर है, यानी कंडीशन किस प्रकार बनेगी? इस प्रकार, ऐसे ये कंडीशन बनी है, बन गई। ये क्या है? C1, ये क्या है? C2, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? C1 C2। समझे बात को? समझ रहे? ये हो गया R1, देखो दोनों बराबर है ना, R1 प्लस R2 जोड़ रहे हैं, देखो, और ये C1 C2 के बराबर आ रहा है। अब देखो यहां से स्पर्श रेखा दो, तो ये रही आपकी, ये रही दो स्पर्श रेखा, आप ऐसे खींच सकते हैं। एक आप बीच में देखो स्पर्श कराए, तो स्पर्श पर भी आप खींच सकते हैं एक, तो यानी यहां पर कितनी आपकी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी? 3। तो यहां कितनी स्पर्श रेखाएं? 3 स्पर्श रेखा। कितनी रे? 3 स्पर्श रेखा। बात करते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की, नंबर 3। C1 C2
क्या है, लेस देन R1 प्लस R2, यानी C1 C2 इस बार R1 प्लस R2 से क्या है, छोटा है, R1 प्लस R2 से छोटा है। तो यानी ये दोनों वर्त इस प्रकार आ जाएंगे। इस बार देखो यहाँ तो बराबर था, अब थोड़ा सा इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो ये C1 था, ये C2 था। अब देखो ये तो दूरी क्या है C1 C2, लेकिन ये दूरी देखो R1 तो इतनी है और R2 भी इतनी दूरी है, तो यानी बड़ी हो गई इस बार दूरी। तो यानी C1 C2 क्या है, लेस देन R1 प्लस R2 है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ दो ही खींच सकते हैं हम, क्योंकि ये तो स्पर्श थोड़ा करेगा तो अंदर चला गया वर्त के, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं इस प्रकार। तो यहाँ कितनी, दो स्पर्श रेखा। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, बात किसकी करते हैं हम, आगे वाली कंडीशन की। ठीक है, नंबर 4 पर तो ऐसी कंडीशन पूछी जा सकती है। अब देखो C1 C2 बराबर हो R1 माइनस R2 के, तो कितनी खींची जाएगी, C1 C2 बराबर हो R1 माइनस, नंबर 4 पर है C1 C2 बराबर R1 माइनस R2। इस बार देखो ये यहाँ पर मापांक आएगा, याद रखें कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ऐसे हो, देखो ये इस प्रकार इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, समझे बात को। तो यहाँ तो ये पहले वर्त का केंद्र हो गया C1, दूसरे का यहाँ पर मान लीजिए C2। ठीक है, अब ये दूरी जानते हैं हम, ये तो कितनी हो गई, देखो R1, ध्यान से देखना, इसके बीच में C1 C2 की दूरी कितनी है, देखो दोनों के बीच में ये दूरी है, इतनी है। यहाँ देखो ये तो होगी R1, ये क्या है R2 मान लो, ये R2 हो गई, और ये R1 होगी, ये पूरी इतनी पूरी R1 है ना, क्योंकि ये तो वृत्त की त्रिज्या है। तो देखो इन दोनों में से घटाएंगे, इसमें से इतनी घटाएंगे तो यही तो बचेगी, C1 C2 बराबर किसके, R1 माइनस R2, यानी इस पूरी में से ये R1 है, इसमें से R2 मैंने घटाई, इतनी तो बची, और यही क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल मात्र एक, केवल मात्र एक। अब एक कंडीशन और आती है कि C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2 हो, यानी इस प्रकार कंडीशन। अब देखो ये यहाँ था, अब यहाँ और आ गया, तो देखो लेस देन ऑटोमेटिक हो गया। अब कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, कितनी होगी स्पर्श रेखा, 0। देखो ये कंडीशन है, बिल्कुल सिंपल सी है। अब क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सीधा, तो ये तो बातें सबको याद हो जाती हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ऑटोमेटिक चीज़ें आ भी जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया आता है, बढ़िया भी नहीं लेकिन सरल सा ही आएगा, भी ज़्यादा कोई खास बात नहीं। देखिए क्वेश्चन कैसा है, वर्तों x² प्लस का y² बराबर x² प्लस का y² माइनस का 6x माइनस का 14y प्लस का 48 बराबर 0, माइनस का 14y प्लस का 48 बराबर 0। तो ये तो एक आपको दे दी सिचुएशन, तो ये तो पहला वर्त आपको दिया है, एक मिनट भाई, ठीक है। देखिए दूसरी कंडीशन क्या दी है आपको, x² प्लस का y², दूसरा वर्त दिया है x² प्लस का, दो वर्त आपको दिए हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये पूछा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कि इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन भी आपको दे सकता है, यहां पर मान लीजिए इस प्रकार आपको दिए हैं 0, दूसरा 1 दे दिया, तीसरा आपको दे दिया 2 दे दिया, चौथा 4 दे दिया। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। अब देखो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या निकालनी है, तो देखिए आपको सबसे पहले तो C1 C2 निकालने पड़ेंगे, दोनों के केंद्र निकालने पड़ेंगे, उनके बीच की दूरी सूत्र से दूरी निकालनी पड़ेगी, R1 निकालना पड़ेगा, R2 निकालना पड़ेगा, और कुछ नहीं निकालना, बस इतना निकालना है। देखिए सबसे पहले हम वर्त के केंद्र निकालते हैं। केंद्र आप जानते हैं क्या हो जाएगा, देखो माइनस का पहले का G1 F1 माइनस G1 F1 होगा पहले का केंद्र, तो हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर इसका केंद्र क्या जाएगा, वर्त 1 का केंद्र, वर्त 1 का केंद्र देखिए कितना आएगा, देखो माइनस का चिन्ह भी लगाना है और 2 से भाग देना है इसमें, क्योंकि ये 2gx होता है, g का निकालने के बाद माइनस g करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम भाग देंगे तो ये आ गया आपके पास 3, और यहाँ देखिए इसका 2 से भाग देंगे तो ये 7, 3,7, ये वर्त पहले का केंद्र आ गया आपके पास, 3,7 पहले का केंद्र C1 लिख सकते हैं आप, पहला सेंटर। दूसरे का केंद्र C2 का देखिए यहाँ पर वही भाग 3, और y वाला पद ही नहीं है 0, ये C2 आ गया, 3,0 C2, 3,0 C2, ठीक है, ये आ गया केंद्र। आप त्रिज्या भी निकालते हैं, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, देखो r का मान कैसे निकालते हैं, R1 निकालेंगे G1² प्लस का F1² माइनस का C1,
C1 मतलब ये जो कांस्टेंट पार्ट है वो होता है, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी था। तो R1 का मान देखिए G1 स्क्वायर 9 प्लस का 7 का 49 माइनस C1 कितना है 48। अब देखो यहाँ कितना बच जाएगा √10 R1 का मान। R2 देखिए ऐसे ही R2 में देखो केवल मात्र आपका ये जी वाला पार्ट है और कुछ है ही नहीं, जी वाला पार्ट है। देखो यहाँ से जी का है, एक जी है आपके पास, बाकी सारे जीरो हैं। तो देखिए इसका आप निकालेंगे तो G1 स्क्वायर यानी 9 बार कितना आएगा 3, R2 का मान 3 आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं R1, पहले तो C1 C2 निकालेंगे, इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र से। C1 C2 कितना आ जाएगा देखो, x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1 तो 3 माइनस 3 प्लस y2 माइनस का y1 तो 0 माइनस 7 की स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपके पास ये तो 0 हो गया और ये आपके पास 49 कितना आ जाएगा C1 C2 अंडर रूट का है तो C1 C2 बराबर 7 आ गया। C1 C2 7 और R1 प्लस R2 जोड़कर देख लो ये कितना है √10 प्लस का 3। अब देखो ध्यान से कौन सा मान बड़ा है, C1 C2 तो 7 है और ये √10 प्लस 3। अब देखो √10 का मान आपको बताना चाहिए कि देखिए 9 का तो 3 आता है तो देखिए आगे कोई एक तो बढ़ेगा नहीं, √10 एक बढ़ेगा तो उसका ये तो है नहीं कि उसका एक मान बढ़ जाएगा। √10 का मान लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा और ये प्लस जुड़ेगा तो यानी 6 पॉइंट कुछ आएगा और C1 C2 का मान आ रहा है 7। तो यानी क्या है C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो कितनी स्पर्श रेखा होती है इसकी 4 होती है और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखो इस चीज को। फिर आगे लास्ट टॉपिक करते हैं इसका लास्ट टॉपिक है एक छोटा सा मूलाक्स। वृत्तों का मूलाक्स किसे कहते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है वृत्तों का मूलाक्स। छोटा सा है, कुछ नहीं है खास इसमें, यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं है ज़्यादा। जो मैंने टॉपिक सारे कराए लेकिन जो कम आ रहा है उसको थोड़ा सा मैं सरसरी दृष्टि से करवा रहा हूँ ताकि आप रीजन कर लें। वृत्तों का मूलाक्स और इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट मूलाक्स। देखिए वृत्तों का मूलाक्स क्या होगा, इंग्लिश के अंदर रेडिकल ऑफ सर्किल कह सकते हैं, रेडिकल ऑफ सर्किल। कुछ नहीं है, सिंपल सा है क्या कि मूलाक्स ऐसे बिंदुपथ है, मूलाक्स ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है मूलाक्स ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसमें दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई समान हो, जिसमें दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई समान हो। ये डेफिनेशन याद रखना बस, स्पर्श रेखा की लंबाई समान हो। कैसे समान हो, जैसे ये आपके पास है एक तो सर्किल मान लिया आपने, ये है आपके पास, ठीक है, एक ये है आपके पास, ये तो हो गया s बराबर 0, ये है s डैश बराबर 0। अब मूलाक्स क्या होगा, एक ऐसा बिंदुपथ है, ये आपके पास ऐसा एक बिंदुपथ है, मान लीजिए P पॉइंट है h, K, इसमें दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा समान है, ये दूरी भी स्पर्श रेखा की लंबाई समान है। ये कितनी होती है √S1 सब जानते हैं, यहाँ से ये पॉइंट Q है आपका, यहाँ ये पॉइंट मान लीजिए R और ये भी कितनी होगी √S1। तो यानी ये दोनों दूरियां आपकी समान होती हैं, दोनों दूरियां समान होती हैं, अर्थात आप क्या कह सकते हैं, अर्थात PQ बराबर, यानी ये दूरी और ये दूरी PQ बराबर PR, ठीक है। अर्थात ये देखो ये क्या हो जाएगा S बराबर का S1 बराबर कह सकते हैं, S1 बराबर S1 डैश, तो ये बिंदुपथ क्या आ जाएगा S बराबर S डैश है आपका, तो S माइनस S डैश बराबर 0। बस ये आपके पास, ये इसी के साथ मूलाक्स। अब तीन वृत्तों का कैसे निकालेंगे आगे, तीन वृत्तों का मूलाक्स के अंदर है, तो यानी वही दो दो वर्त लेकर मूलाक्स के अंदर निकालेंगे। दो वृत्तों से समान दूरी है, जहां पर वो मिलता है तो उसका मूलाक्स के अंदर हो जाएगा। तो ये इसी के साथ आपका सर्किल पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। एक दो प्रैक्टिस के क्वेश्चन और भी आप कर सकते हैं, आपकी बुकों के अंदर दे रखे होंगे, प्रैक्टिस बुकों के अंदर हैं और मैंने नोट्स दिए हैं उनके अंदर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।